नमस्कार सभी को नमस्कार। मस्ट वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म जी ट्यूशन में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यह चैप्टर नंबर 4 है, साझेदारी का पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 1, लाभ अनुपात की गणना कब की जाती है? साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय, साझेदार के मृत्यु होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साझेदार के मृत्यु होने पर। यह क्वेश्चन VVI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर सेविंग अकाउंट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। ए और बी 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? यहाँ पर जो है सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है उसे लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है ए और बी 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है। ए और बी का ओल्ड रेशियो ऑफ ए और बी का दिया है 2:3। कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया। उसके बाद से भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया, यानी कि न्यू रेशियो मिलेगा बराबर बराबर है न्यू रेशियो, तो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब कह रहा है कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, त्याग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं ए का। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस लिखना है, उसके बाद से ए का नाम देंगे और इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया है ए का 2:3 है, यानी कि 2 और इसको क्या कर देना है, पहले एक यहाँ पे आपको इनपुट करना है, उसके बाद से नीचे में इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 2 और 3 5 हो जाएंगे। उसके बाद से आपको माइनस का सिंबल देना है, न्यू रेशियो। अब यहाँ पे फिर से 1 ऊपर में लिखना है और इनको ऐड कर देना है, 1 और 1 को आपको जोड़ देना है। तो एक 2 हो जाएंगे। बस आप इसको हल करना है, सिंपल सा। तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो 4 - 5 आएगा, उसके बाद से 10 और यानी कि -1/10 होगा। यानी कि ये जो है सेक्रीफाइस करेगा कितना, -1/10। तो ऑप्शन में देखते हैं ए का दिया है 1/10 दिया गया है, प्लस में है, यहाँ माइनस में है। तो चलिए बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेम बी का भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। तो बी का जो है यहाँ पे 3/5 होगा, -1/2 होगा। इसे सोल्व करेंगे तो 6 - 5 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/10, यानी बी सेक्रीफाई करेगा 1/10। तो ऑप्शन देखते हैं, तो बी के द्वारा त्याग किया जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है, यानी कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा। एसेट्स में जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, एसेट्स जब आते हैं तो सभी को प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। तो जो वर्तमान साझेदार होंगे उनको क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर संपत्ति के जगह पर आपको लायबिलिटीज मिले, संपत्ति के जगह पर आपको लायबिलिटीज मिले यानी दायित्व मिले, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तब टिक आउट करेंगे क्वेश्चन, वर्तमान साझेदारों को पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि ट्रांसफर किया जाता है? ऑप्शन ए पुराने लाभ हानि अनुपात में, ऑप्शन बी नए लाभ हानि अनुपात में, ऑप्शन सी समान अनुपात में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुराने लाभ हानि अनुपात में ट्रांसफर किया जाता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्वों का लेखा करने पर क्या होगा?
अब ये भी क्वेश्चन पहले हम एसेट्स के बारे में समझे, यानी कि संपत्ति में यदि वृद्धि होगी तो क्या होगा। तो संपत्ति में वृद्धि होगी तो वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अगर क्वेश्चन में दायित्व लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे मिला ही है, तो आपको टिक करना है वर्तमान साझेदारों को हानि होगी। दायित्व यानी कि कर्ज होता है, यानी कि लोन होता है, तो लोन रहेगा तो कभी भी पर्सन कोई भी हो तो उसको तो लाभ तो होगा नहीं, यानी हानि होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन पर हानि पर क्या जनरल किया जाएगा। ऑप्शन ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑप्शन सी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है, यानी कि साझेदारी फर्म का जो पुनर्गठन होता है वह किस किस परिस्थिति में किया जा सकता है। ऑप्शन ए, नए साझेदार का प्रवेश होने पर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदार के बीच अनुपात में परिवर्तन होने पर, यानी कि जो पहले से साझेदार मौजूद है, पार्टनर मौजूद है, उनके रेशियो में कोई भी चेंजेस करना हो तो भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। दो या दो से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण जब किया जाएगा तब भी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, फर्म का एकीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी समझौते में परिवर्तन से होता है, संबंध साझेदारों के बीच बदल जाता है, साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है, फर्म का विघटन हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, साझेदारी समझौते में, यानी कि पार्टनर के बीच जो भी एग्रीमेंट किया गया है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है संबंध साझेदारों के बीच बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ से क्वेश्चन आया है, ए, बी तथा सी एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। क्या करते हैं? बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। ए और बी के त्याग अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे नोट करते हैं। यहाँ पे पार्टनर कितने हैं? पार्टनर जो है 3 है। पार्टनर का नाम 3 दे देते हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, उसके बाद से इनका रेशियो जो है यहाँ पे जो लाभ हानि को इतने रेशियो में बांटते हैं, तो यानी कि ओल्ड रेशियो दिया गया है। ओल्ड रेशियो जो है तीनों पार्टनर का दिया गया है 4:3, 3:1, तीनों का दिया गया है। उसके बाद से फ्यूचर में यानी कि न्यू रेशियो यहाँ पे बनकर आएगा 5:4, 4:3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद से क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी के त्याग अनुपात ज्ञात करना है। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूँ, यानी कि त्याग अनुपात आपको कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। और यदि आपको गेनिंग रेशियो एग्जाम में पूछ दिया, यानी कि लाभ अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस जो होता है ओल्ड रेशियो होता है। बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। तो आपको इन दोनों फॉर्मूला को याद रख लेना है। गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, जबकि आपको सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो उसका फॉर्मूला जो होता है आपको क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस जो होता है न्यू रेशियो होता है। क्या है? यानी ए का यहाँ पे 4 है और बाकी जितने भी है यहाँ पे सभी को जोड़ देना है। 4 को 3 से प्लस करेंगे तो 7 होगा, 7 को 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। माइनस इसी तरह ए के लिए 5 लिखेंगे और सभी को 8 कर देंगे। बस आपको सिंपल नहीं हल करना है। भिन्न का जोड़ है, लौसा लेंगे 24 आएगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10, यानी कि ए का जो आएगा
2/24 यानी कि 2:24 भी लिख सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में से शॉर्ट करना चाहते हैं तो 1:12 भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन इसे भी लिख सकते हैं। तो आपको बी का भी रेशियो कैलकुलेट करना है तो बी के लिए सेम है, उसके बाद से 3 यहाँ पे देंगे और 3/8 माइनस जो है 4/12, इसे हल करेंगे 9 - 8 यानी कि 1 - 24 आएगा, यानी कि 1:24 होगा। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। ऑप्शन किसने है, ए का रेशियो है 2:24, तो ऑप्शन ए में है 2:24 यानी 2/24 है, यानी ऑप्शन ए में मिल गया। ऑप्शन बी इसी तरह रॉन्ग है, ऑप्शन सी में भी मिल गया, यानी कि ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी में चेक करना है, तो ए तो सही है, अब बी का मिलान करते हैं। तो बी का है 1:24, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारियों का लेखा करने पर होगा। यहाँ पे अलिखित देनदारियां हैं, देनदारियां यानी कि या फिर से लाइबिलिटीज की बात आ गई, तो क्या होगा, लाइबिलिटीज जब भी रहेगा यानी लोन रहेगा, कर्जा रहेगा, तो हानि ही होगा, वर्तमान साझेदारों को क्या होगा, हानि होगा। साझेदारी डैश द्वारा उत्पन्न होती है, साझेदारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ठहराव के द्वारा। पैसे की कमी, लाभ या हानि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठहराव के द्वारा उत्पन्न होता है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले मैथ के 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो का सूत्र आई होप कि आपको याद होगा। इसका सूत्र होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का पूछेगा तो उसका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे गेनिंग रेशियो का सूत्र है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है, साझेदार के प्रवेश करने पर किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सेक्रीफाइस रेशियो पूछेगा तो साझेदार के प्रवेश पर, और आपको यहाँ पे लाभ अनुपात पूछ देगा, यानी कि गेनिंग रेशियो पूछेगा उसको कब ज्ञात किया जाता है, तो आपको बताना है साझेदार के डेथ होने पर, यानी कि साझेदार के मृत्यु पर प्रॉफिट निकाला जाता है। और साझेदार जब एंट्री करेगा यानी कि प्रवेश करेगा, तब जो है आपको त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसको आपको याद कर लेना है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। संपत्ति तथा दायित्व को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैलेंस शीट में इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो पहले से जो भी प्रॉफिट और लॉस हो तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जाहिर सी बात है उसको, मान लीजिए कि यह एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस में 2 पार्टनर पहले से ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है या फिर जो भी लॉस हुआ है, मान लीजिए कि 2000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, और फिर से इस बिजनेस में जो है कोई नया पार्टनर जो है एडमिशन लेता है, बिजनेस में नया पार्टनर जो है एडमिशन लेता है, तो जब ये एडमिशन लेता है तो यह जो प्रॉफिट और लॉस बचा है तो उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा और किसको बांटा जाएगा, यानी कि किस पार्टनर को मिलेगा। रेशियो की बात करें तो इक्वल में बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा, और सिंपल सी बात है जो पहले से 2 पार्टनर है यानी कि पुराने पार्टनर है उन्हीं को दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत है, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, यह भी गलत है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए, तो लाभ का विनियोजन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। W, X और Y एक फर्म के साझेदार हैं यानी पार्टनर हैं, यदि Z नया साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा, पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और पहले से कोई पार्टनर है, यहाँ पे 3 पहले से पार्टनर है और न्यू पार्टनर ऐड होगा तो पुरानी जो साझेदारी होगी वह पुनर्गठित होगी। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन जो अकाउंट होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसका अन्य नाम जो होता है लाभ हानि समायोजन खाता होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, ठीक है,
या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, दोनों नाम होता है। और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वह किस टाइप का अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पर्सनल अकाउंट होता है कि रियल अकाउंट होता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट होता है। पुनर्मूल्यांकन जो अकाउंट होता है वह नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है नॉमिनल अकाउंट, राइट आंसर है। मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है एक्स वाई और जेड एक फर्म में लाभ एवं हानियों को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। साझेदारों ने अभावी लाभ, भावी में होता है भविष्य के लाभों को 2:2:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। y का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन में पार्टनर कितने हैं? पार्टनर जो है 3 है, x, y और z है। ठीक है, पार्टनर के रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो जो दिया गया है तीनों पार्टनर का x, y, z का दिया गया है 3:2:1 दिया गया है। वैसे ही न्यू रेशियो दिया गया है, न्यू रेशियो जो है तीनों पार्टनर का 2:2:1 दिया है। और यहाँ पे आपको y का अनुपात निकालना है, यानी कि y का रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है कि y का जो रेशियो है वह गेनिंग रेशियो निकालना है, लाभ अनुपात निकालना है, हानि अनुपात निकालना है, यानी कि त्याग अनुपात निकालना है, सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम गेनिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं, लाभ अनुपात निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो y की बात कर रहे हैं तो y को सिर्फ हमको इससे मतलब है, तो y का 2 होगा बट्टा बाकी सबको ऐड कर देते हैं 5 होगा, और माइनस करेंगे और इसमें भी y से सिर्फ हमको काम है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और सभी को ऐड करेंगे 6 आएगा। ठीक है, बस आपको सिंपल से इसको हल कर देना है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पे 2/30 यानी कि 2:30 आएगा, 2:30, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1:15 भी आएगा। पहला वाला ऑप्शन मिलेगा तो इसको टिक करना है, दूसरा वाला मिले तो इसको टिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 2/30 यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही मिल गया, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दायित्वों की राशि में कमी होने पर क्या लेखा किया जाएगा? ऑप्शन ए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लायबिलिटीज की राशि में कमी होगा तो सबसे पहले कमी होगा तो उसको डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ, यानी कि अकाउंटिंग लेखांकन जो है भाषा किसका है? ठीक है, गवर्नमेंट का भाषा है, बिजनेस भाषा है, कॉमर्स है कि एल ऑफ दिस है? यह क्वेश्चन आपको काफी कंफ्यूजन करेगा। यह क्वेश्चन काफी वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, साथ ही यह क्वेश्चन इंग्लिश माध्यम में भी, जो भी बच्चे जो है सीबीएसई से तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से है, उनका मीडियम इंग्लिश लिया है तो उसमें क्वेश्चन आता है। और यह जो है हिंदी माध्यम में भी, हिंदी मीडियम में है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितना से जितना अधिक आप क्वेश्चन को तैयारी करेंगे आपके लिए उतना ही अधिक बेहतर होगा। तो अकाउंटिंग जो है वह बिजनेस का भाषा है, लैंग्वेज जो है बिजनेस है।